अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो डिज़ाइन है इसको आप ट्राउज़र, दामन या स्लीव्स पर बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास स्लीव्स के बॉटम की चौड़ाई डबल फोल्ड में 9 इंच है और यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है। ये भी हमारे पास डबल फोल्ड में है क्योंकि यहाँ पर हम 2 स्लीव्स पर डिज़ाइन बनाने वाले हैं। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई टोटल 4 इंच है। लंबाई इसकी इतनी है जो भी आपके स्लीव्स के बॉटम की लंबाई होगी, यानी कि 9 इंच इसकी टोटल लंबाई रहेगी डबल फोल्ड में। अब हमने तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में एक निशान लगाया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी निशान लगा देंगे। दोनों साइड पे हमने ये निशान लगा लिया है। इन निशानों को हमने यहाँ पर स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर हमने एक चूड़ी ली है जिसकी टोटल चौड़ाई 2 इंच 2 पॉइंट है, यानी कि 2.25 इंच ये इसका टोटल बनता है। तो इस चूड़ी को हमने इस तरह से सेट करके रखा है। इस तरह से सेट करके हमने हाफ राउंड कटवर्क इसके ऊपर ड्रॉ करना है, यानी कि जो 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया है ना, उसी मार्जिन के अंदर 1.5 इंच का कटवर्क जो है हमने ड्रॉ कर लिया है। नीचे से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है जो कि रफ मार्जिन में आ जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो ओपन बुकरम की ओपन वाली साइड पे बढ़ गया है। बाकी टोटली जो कटवर्क है इस तरह से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से ये कटवर्क ड्रॉ हुआ है सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कटवर्क की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब हमने हाफ राउंड जो कटवर्क है इसकी टोटल चौड़ाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर तकरीबन इसकी टोटल चौड़ाई आ रही है 2.5 इंच। अब 2.5 इंच हमने बुकरम का और लंबाई में इस तरह से नाप लेना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको साइड पे इस तरह से बढ़ा देंगे। अब लंबाई में हमने फिर से 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब ये जो निशान हमने लगाए, निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए एक्स्ट्रा बुकरम की यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर जो टोटली एक्स्ट्रा बुकरम था उसको हमने कट करके अलहदा कर दिया है। ये 2 पीस हमारे पास आ गए हैं, यानी कि दोनों स्लीव्स का जो कटवर्क है ये बहुत ही अच्छे से बन गया है। अब हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर, यानी कि स्लीव्स का ही सेम प्रिंटेड फैब्रिक है उसके ऊपर हमने इसको लगाया है। अब हमने ये जो कटवर्क वाला डिज़ाइन है इसके ऊपर सेम जिस तरह से हमारा कटवर्क है इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइंस लगा लेनी है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना क्योंकि कटवर्क की चौड़ाई नाप कर ही हमने अपनी बुकरम की लंबाई छोड़ी थी। तो यहाँ पर इसका मार्जिन चौकोर शेप में बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर जिस तरह से जहाँ तक हमारी लाइन है बिल्कुल वहाँ तक हम इस डिज़ाइन को इस तरह से कट करेंगे। बिल्कुल एंड तक इसकी कटिंग नहीं करनी, ठीक है। एंड तक इसकी कटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल जहाँ तक हमारा निशान आ रहा है ऊपर वाला इस तरह से वहाँ तक इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए टोटली जो कटवर्क है ये बिल्कुल अलग-अलग हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसको इस साइड से इस तरह से फोल्ड किया है बिल्कुल तिरछे में और इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चला लिया है। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से पहले एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे तिरछे में, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करते हुए बहुत ही खूबसूरत सा एक ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा। तो एक के बाद एक ट्रायंगल को हमने इसी तरह से फोल्ड करते जाना है। अच्छे से देख लें, बहुत ही आराम से बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि किस तरह से हम एक दो डिज़ाइन को एक ही बुकरम पर बहुत ही खूबसूरती से बना सकते हैं। तो एक के बाद एक कटवर्क को बनाते हुए हमने टोटली जो डिज़ाइन था इसको मुकम्मल कर लिया है। एक साइड का जो डिज़ाइन है वो हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है उसको हम मुकम्मल कर लेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मार्जिन हमारा दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से नीट हो गया है। यहाँ पर डिज़ाइन हमारा रेडी है। ये देखिए दूसरी साइड से भी बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहा है। अब यहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, इसको टिशू फैब्रिक भी बोलते हैं। इसकी टोटल चौड़ाई हमने 14 इंच ली है। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कम पिंटेक्स वाला फैब्रिक लेना चाहते हैं तो आप कम पिंटेक्स में भी इस फैब्रिक को यानी कि 13 इंच भी रख सकते हैं, यानी कि थोड़े पिंटेक्स डलेंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन 8 से 9 पिंटेक्स डालूँगी, वो भी मशीन के 1-1 फुट का मार्जिन रखते हुए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 14 इंच टोटल फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने बिल्कुल सीधा पिंटेक्स डाल लिया, बिल्कुल मशीन के 1 फुट का मार्जिन रखते हुए।
अच्छा, यहाँ पर अगर आप बारीक पिंटेक्स किनारे वाला डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन ½ इंच के मार्जिन से फिर से फैब्रिक को फोल्ड किया है। ये बहुत ही नाजुक सा फैब्रिक होता है, इसको बस पकड़ने का तरीका होता है। इसको अच्छे से पकड़ लें तो इसकी जो लुक है बहुत ही कमाल की आती है और बहुत ही नफासत से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है। आजकल इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फैब्रिक लंबाई में काफ़ी ज़्यादा लंबा है, क्योंकि मैं दो स्लीव्स के पिंटेक्स एक साथ डाल रही हूँ। 2 पिंटेक्स मैंने आपके सामने डाल दिए है। बिल्कुल इसी तरह से टोटली जो पिंटेक्स हैं मैंने डाल लिए थे यहाँ पर, और ये सिलाई मुकम्मल कर ली थी। अब यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में इस तरह से बैठ जाए। ये देखिए पिंटेक्स हमारे कितने अच्छे से बैठ गए हैं। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे आप देख सकते हैं तकरीबन 2.5 से 3 इंच फैब्रिक हमने बढ़ाया, और नीचे वाली साइड पे हमने अपने फैब्रिक को बिल्कुल नीट कर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है। और एक पेपर लिया है, इसकी दोनों साइड पे इस तरह से हमने पेपर की दोनों साइड पे अपनी सिलाइयों को चला देना है। एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे, और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पेपर होगा उसको भी हमने कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। तो यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा पेपर था उसको हमने कट करके नीट कर लिया बहुत ही अच्छे से। अब ये डिज़ाइन देखें कितनी नफासत से बन गया है। अब हमने इसकी रफ साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखा है। अब ये जो कटवर्क वाला डिज़ाइन यहाँ पर हमने बनाया, ये पिंटेक्स के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल प्लेन फैब्रिक जो 2.5 से 3 इंच हमने छोड़ा था उसके ऊपर हमने इसको अटैच कर दिया है। अब बिल्कुल जिस तरह से हमारे कटवर्क के ऊपर सिलाई चलेगी बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल राउंड में हल्के हाथ से हम इसको घुमाते जाएंगे और इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, एक बात को आप नोट कर लें कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इस फैब्रिक का दबाव थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। अगर आप यहाँ पर कटिंग में दबाव कम रखेंगे तो आपका फैब्रिक निकल जाएगा। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपका फैब्रिक निकल जाएगा, आपका डिज़ाइन रफ़ हो जाएगा। दबाव मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है, चेक करवा दिया है। कॉर्नर में मैंने साथ साथ ही कट लगा लिए थे। सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ कॉर्नर को कट करना है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से अपना जो डिज़ाइन है इसको सीधी साइड की तरफ हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से पलट लेना है। ये देखिए कितनी नफासत से हमारा डिज़ाइन सीधा हो रहा है। अब यहाँ पर पेपर लाइट वेट था तो वो थोड़ा सा फट गया, अगर थोड़ा सा हार्ड पेपर होगा तो वो नहीं फटेगा। यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को अच्छे से आयरन कर लिया है। बैक साइड से भी हमारा डिज़ाइन नीट है और फ्रंट साइड से भी। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर एक और सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा ये जो कटवर्क है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ही मैंने सिलाई चलाई है, एक्स्ट्रा सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी। ये देखें सिलाई के ऊपर चला दी है, डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने यहाँ पर जिस रुख में पिंटेक्स डाले हैं बिल्कुल उसी रुख में इस तरह से बिल्कुल सेंटर वाला जो कटवर्क है ना उसके सेंटर में इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। बिल्कुल स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइंस लगा ली हैं। अब जिस तरह से हमने लाइंस को लगाया बिल्कुल इनके ऊपर ऊपर सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर जब हम सिलाई चलाएंगे तो पिंटेक्स का रुख हमने कटवर्क की तरफ रखा है, ये देखें आयरन करके। अब यहाँ पर सिलाई को इसी तरह से दूसरी तरफ मोड़ लेंगे। कटवर्क के ऊपर हल्का सा टांका लगाना है ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो उठा उठा ना रहे। अब यहाँ पर हम पिंटेक्स का रुख इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ लेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है उसका रुख थोड़ा सा चेंज करके उसमें और ख़ूबसूरती आ जाए। तो यहाँ पर पिंटेक्स का रुख हमने नीचे की तरफ कर दिया और यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ मोड़ दिया है। तो इसी तरह से टोटली जो डिज़ाइन है इसके ऊपर हम डबल सिलाई के साथ इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बनाते जाएंगे। एक पिंटेक्स का रुख ऊपर की तरफ रखना है और दूसरी पिंटेक्स का रुख नीचे की तरफ रखना है और कटवर्क के ऊपर जाकर आपने अपनी सिलाई को मोड़ लेना है। तो इसी तरह से टोटली जो हमने सिलाइयाँ हैं वो अपने स्लीव्स पर चला ली हैं और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ तक स्लीव्स का जो डिज़ाइन है हमारा रेडी हो चुका है। एंड वाला जो डिज़ाइन था उसको भी हमने इसी तरह से अच्छे से सेट कर लिया था। तो यहाँ पर टोटली जो डिज़ाइन है हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। ये सिलाई मैं एंड तक लेकर जाऊँगी क्योंकि साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके नीट कर लिया। यहाँ तक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को स्लीव के साथ ज्वाइंट करना है। पहले आपने इस डिज़ाइन की लंबाई नाप लेनी है, यानी कि अगर आपका टोटली डिज़ाइन 6 से 7 इंच का है, मेरा तकरीबन 7 इंच का डिज़ाइन था, तो 7 इंच स्लीव की लंबाई कम रखनी है। ठीक है, जितना डिज़ाइन की लंबाई होगी उस हिसाब से आपने स्लीव की लंबाई कम करते हुए इसको ज्वाइंट करना है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर को मैंने पहले ही निकाल लिया था, टॉप स्टिच मैंने बाद में लगाया था। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर को निकाल कर इस तरह से मैंने अपने डिज़ाइन को नीट कर लिया था।
तो टोटली पेपर यहाँ पर हमने निकाल लिया है बहुत ही अच्छे से। बाकी का पेपर भी इसी तरह से निकाल कर यहाँ पर इसको नीट कर लिया और यहाँ पर इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा लिया। स्लीव्स का डिज़ाइन हमारा यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स लगाने हैं। तो यहाँ पर आप आजकल तो बहुत ही खूबसूरत सी लेसेस मिलती हैं हाफ फ्लावर्स में, फुल फ्लावर्स में। तो इस तरह के बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स लेकर किसी भी लेस को आप इस तरह से कट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़े से फ्लावर्स कट किए अपनी लेस में से और इस तरह से पूरे डिज़ाइन के ऊपर इनको बहुत ही अच्छे से जॉइंट कर दिया और सेंटर में इस तरह से पल्स लगा दिए हैं डिज़ाइन में, जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट